हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग अदानी विलमार के बारे में बात करेंगे। उसका आज लिस्टिंग हुआ है। गेन्स अच्छा खासा था 16% के आसपास। तो देखेंगे कि क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ही बना देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना था। जो ये डायरेक्टली एफएमसीजी सेक्टर में है, तो एफएमसीजी दो कंपनीज के साथ मैंने ये कंपेयर भी किया है और क्या ये उन सब से बेटर है कि इसको इग्नोर करना चाहिए। आज मैंने निफ्टी की लेवल्स के बारे में बात किया, आप चाहो तो वो देख सकते हो। मैं आई बटन में उसका वीडियो डाल दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वन ऑफ द फ्यू लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनीज इन इंडिया। तो ये एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लावर, राइस, पल्सेस, शुगर इसमें है। तो इसका मैंने वेबसाइट भी खोल के रखा है। तो इसका भी आपको पता ही होगा कि फॉर्च्यून जो ऑयल है वो अदानी का ही है, देख सकते हो, नंबर 1 मार्केट लीडर इन एडिबल ऑयल। इसके पास अरहर दाल ये सब आगे क्यों चला जाता है, सोया चंक्स ये सब भी है। ठीक है, बेसन वगैरह भी है। नंबर 1 मार्केट लीडर, टॉप 10 एफएमसीजी कंपनीज में आती है इंडिया में। 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। 91 मिलियन हाउस होल्ड्स में इसका प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 5500 प्लस की डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। तो अच्छा खासा कंपनी है। पहले देखते हैं कि प्राइस बैंड कैसा था आईपीओ का। 218 टू 30 था। आज इसका लिस्टिंग प्राइस हुआ था 227 के आसपास। इसको मैं भी दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो 227 के आसपास था, वहाँ से ये बहुत ही ऊपर गया है। 268 पे क्लोजिंग दिया है। अराउंड 16.6% का रिटर्न है। अब द थिंग इज कि आज जो मार्केट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही थी बहुत सारे स्टॉक्स की। वहाँ पे अदानी विल्मर की जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास है। 30,000 करोड़ एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है, ना कि बहुत कम है ना कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ से डबल ट्रिपल क्वाड्रपल होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर मैं पीक की बात करूँ तो 36 है, इंडस्ट्री पी 66 है। तो अनलाइक अदर अदानी कंपनीज, आई थिंक इसका पी डिसेंट है। इसके बाद हम लोग नेट सेल्स में आ गए थे, तो मेरे को थोड़ा सा नंबर्स में इसको ध्यान देना है, बिकॉज अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे ना तो मुझे इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। बिकॉज देर आर मल्टीपल एफएमसीजी कंपनीज जो ऑयल बनाती है, मैरिको वगैरह हो गया। ठीक है, अगर मैं अदर अदर एफएमसीजी कंपनीज की बात करूँ, डाबर, एचयूएल, अभी एक एग्रेसिव कंपनी है कि नहीं अदानी विल्मर, इसको भी टाटा कंज्यूमर के साथ रिलेट कर सकते हो, जो अगेन एक एफएमसीजी में अभी एक एग्रेसिव कंपनी है। तो क्या हर जगह पे ये फिट बैठता है? क्या वो सब कंपनीज को छोड़ के हमें यही लेना है? बिकॉज एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। एफएमसीजी एक कुशन देता है, अगर मार्केट गिरता है तो ये एफएमसीजी सेक्टर ही आपका आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको डिफेंसिव तरीके से उसको सेव करेगा, ना कि ये वैसा नहीं बना है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा हर साल। तो वैसा कोई सेक्टर है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ओनली थिंग इज़ क्या इस कंपनी को कंसिडर करना चाहिए कंपेयर टू दी अदर एफएमसीजी कंपनीज, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको क्या किया, एक एक्सेल शीट में डाल दिया। एक्सेल शीट में डालने का यही मकसद है मेरा कि मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना था। मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा नहीं था, तो मुझे लगा कि इसको भी एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, कोई भी बिजनेस उठाने से पहले, क्योंकि मार्जिन अच्छा नहीं होगा तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कुछ पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट तभी करोगे तब वो कंपनी खुद पैसा कमाती है, राइट। वो इसलिए मैंने इसको मार्जिन के हिसाब से देखने का कोशिश किया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 651 करोड़ आउट ऑफ 23,000 करोड़। ये ग्रो हुआ है अच्छा खासा, अच्छा दिख रहा है, डबल के आसपास पहुंच गया है 4 साल के अंदर, डिसेंट है। लेकिन मार्जिन क्या है? मार्जिन का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे पैसा बचता कितना है, 3% आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचाते हो, बाकी तो आपके एक्सपेंसेस में ही चली जाती। नेट प्रॉफिट क्या है, 230 करोड़। ठीक है, वो अभी उसका मार्जिन क्या होता है सेल्स के हिसाब से, बस 1% अभी आज की डेट में ये आपको 2% के आसपास देखने को मिलेगा। उस हिसाब से क्या ये अच्छा कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो अभी मैं एक एग्रेसिव कंपनी के साथ ये कंपेयर करना चाहता हूँ, और वो नन अदर देन टाटा कंज्यूमर जो आपको राइट साइड में दिख रहा है। तो मैं उसमें आऊँगा। क्यों कंपैरिजन है? बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे पास एचयूएल है। ठीक है, मैं क्लियरली बता देता हूँ, मेरे पास एचयूएल है, मेरे पास टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी है। अब मुझे देखो, एचयूएल को हटा देने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज मुझे एक मार्केट लीडर के साथ जाना है। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या बचता है कि एक एग्रेसिव कंपनी लूँ। अब या तो टाटा कंज्यूमर को मेरे को बेच के फिर अदानी विल्मर लेना है, कि मेरे को फिर
अदानी विल्मर को इग्नोर कर देना है। तो ये चीज़ मेरे को समझना है, क्योंकि मेरे को इतने सारे कंपनीज एफएमसीजी के अंडर में नहीं लेना है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे आ गया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका नेट सेल्स क्या है, कम है, डेफिनेटली कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरा देख लीजिए अच्छे से, 12 से 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बढ़िया कंपेयर टू अदानी विल्मर 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये इतना अच्छा मार्जिन होने के बाद मैं क्यों अदानी विल्मर में जाऊँ। नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, 9%, 17, 12, 9%, 9%, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब 1%, 2% से तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा ही है, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा कंज्यूमर अच्छा है। तो अब मैं क्या इसको बेच के अदानी विल्मर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। भले ही वो कितना भी अदानी ग्रुप का हो या फिर नया आईपीओ आया है, अब तो सब नए नए कंपनीज के पीछे भागेंगे डेफिनेटली, वही हमारा माइंडसेट होती है। जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कोई भी आईपीओ आता है तो हमें लगता है कि शायद यही अगला बेस्ट कंपनी बनने वाली, ठीक है, उस सेक्टर का लीडर बन जाएगी कुछ साल बाद। देखो, लीडर को बिट करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। टाटा कंज्यूमर का ये नंबर देख के तो मैं इसको बेच ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, एचयूएल देख लेते हैं, ठीक है। ये लीडर कंपनी है एफएमसीजी में। अब इसका नेट सेल्स क्या है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बड़ा कंपनी है, बड़ा सेल्स होगा डेफिनेटली, बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जरा इसका नंबर देख लो, 25% का प्रॉफिट मार्जिन। जस्ट इमेजिन करो कि इसके पास इतना ज़्यादा बेच के, इसका एक्सपेंसेस को देख के इसके पास मार्जिन इतना बढ़िया बचता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी इसके पास 16-17% की इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैं क्यों अभी अदानी विल्मर को चूज़ करूँ, पर्सनली मैं नहीं ले रहा, ठीक है। आई एम हैप्पी विद दीज टू कंपनीज। एग्रेसिव में मुझे अगर किसी कंपनी ने ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन को किसी ने बीट कर दिया, तो आई विल गो विद दैट कंपनी। फिलहाल आई एम स्टिकिंग विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड आई एम स्टिकिंग विद एचयूएल। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। तो आप बताइए कि आपको क्या पसंद आता है, आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये एनालिसिस इतना इंटरेस्टिंग वे में किसी ने बताया होगा, मैंने भी नहीं ध्यान दिया था। मैं भी एक बहुत सरप्राइज हो गया था। मेरे को जब एनालिसिस स्टार्ट करना था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टर्न आउट होगा और मैं ये डिसीजन ईजिली ले पाऊँगा कि मेरे को वो कंपनी लेना ही नहीं है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या सोच है इसके बारे में। अगर आपको कुछ एनालिसिस में कुछ और ऐड करना है, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लाने हैं, तो डेफिनेटली वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।